मैं आपके कुंदन सर लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा यानी कि कल होने वाले विज्ञान के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए क्या है पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2 नाइट्रोजन। ठीक, और नाइट्रोजन जो है वो क्या है? गैस है नहीं, हाइड्रोजन ये भी एक गैस है। ठीक, क्रिया करके ये क्या बनाता है? अमोनियम, ये भी एक गैस है। अब इसे हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ 2, तो ये हो गया समीकरण संतुलित। ठीक है, अब हम समीकरण को संतुलित कर तो हो गया। अब देखिए ये नाइट्रोजन N2 3H2 हाइड्रोजन हो गया और ये बन गया अमोनिया। ठीक है, ये गैस है इसलिए हमने G लिख दिया, ये भी गैस है इसलिए G लिख दिया और ये भी गैस। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सूत्र है H2S ऑक्सीजन के साथ यानी कि O2 क्रिया करके ये बनाता है जल यानी H2, फिर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जिसका सूत्र होता है SO2। ठीक, संतुलित करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2H2S हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसके साथ भी 2 आ जाएगा। कैसा है चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है, इधर भी 2 बराबर था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 था, यहाँ 1 था। यहाँ ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हमने 2 से बराबर किया, ये हो गया। ठीक, तो जब यहाँ से करा तो हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक, लेकिन SO जो 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था लेकिन होना चाहिए कितने? तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 4 हो गया ना जी, और 2 इससे गुना करके तो 6 हो गया। 6 हाइड्रोजन होने के लिए 3 से हमने संतुलित किया। चलिए, तो हम H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिखा हुआ है तो ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आप जानती हैं। जल जो होता है वो लिक्विड होता है और SO2 जो है ये भी एक गैस है। अब हम तीसरा देखते हैं। करा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अब क्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान करता है। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक, क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक, फिर बनता है जो अवक्षेप देता है वो क्या देता है? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, तो बेरियम के साथ संतुलित करेंगे तो 3, एल्युमिनियम के साथ ये रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, अब आइए अगला। डी क्या कह रहा है? कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अपक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं जल हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक, पोटेशियम का सूत्र होता है K, तो इसे चलो 2K लिख लेते हैं।
जल का के साथ अभिक्रिया, यानी जल जो हो गया वो हो गया H2O, इसे 2 लिख लेते हैं। क्रिया करने पे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि KOH बनाता है, और हाइड्रोजन गैस देता है, यानी 2। देखिए पोटेशियम जो होता है वो सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। जल जो होता है वो लिक्विड में होता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक में होता है, और जो जल हाइड्रोजन होता है वो गैस होता है। ठीक, आइए अब हम इस वीडियो में दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल्टाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक, क्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी CaCO3। ठीक, फिर जल बनाता है, जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इजकल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनता है। जिंक का सूत्र होता है Zn, और ये सॉलिड होता है। सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। क्रिया करने के बाद जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 और ट्वाइस बनाता है। ठीक, प्लस Ag। अब हम देखें तो यहाँ नाइट्रेट NO3 3 है, यहाँ बराबर भी 2 है, तो यहाँ से हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से यहाँ कर दे तो Ag 2 बार हो गया, यहाँ पे Ag लिख देंगे, और ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, आइए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा यानी सी, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इजकल टू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक, एल्युमिनियम का सूत्र Al, कॉपर क्लोराइड यानी Cu कॉपर क्लोराइड Ca2। क्रिया कराने के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ठीक, प्लस कॉपर यानी Cu। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो 2, यहाँ क्लोरीन 3 है। इसे संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ 3 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से, तो कितना हो गया सेल, तो 3 दूनी 6 हो गया, और ये भी 3 दूनी 6 हो गया। एल्युमिनियम जो हो गया यहाँ भी 2 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे कॉपर कितना है 3, हाँ 3 से करते हैं। ये समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यानी डी जो है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इजकल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, आइए देखिए। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। ठीक, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। ठीक, क्रिया कराने के बाद ये बनता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ठीक, फिर बनता है ये पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सूत्र K और क्लोराइड Cl।
यहाँ पे लगा देंगे हम 2, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे के, कोलिजन जो है तो ये हो गया समीकरण को संतुलित। ठीक है, तो इस वीडियो को हम तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जो देखिए कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। ठीक, या क्या होगी जो। ठीक, तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी R=2f। हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम यहाँ ले आएंगे f, R के नीचे चला जाएगा। ठीक, अब वैल्यू इनका रख दीजिए। R जो है हमारा 20 है और नीचे 2, 2 10 20, यानी फोकस दूरी कितना आ गया जी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी का कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। लिख देंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा देखिए भाई, जो त्रिज्या होता है वो 2 गुने f होता है, यानी कि फोकस दूरी का दुगना होता है। हमें फोकस दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या का आधा हो जाएगा। त्रिज्या हमारा 20 है, 2 से नीचे लिख दिए, 2 2 10 जा, यानी 2 दहों 20 कट गया, यानी फोकस दूरी जो आ गया वो 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, यानी 4 क्या कह रहा है। जो देखिए 4 कह रहा है उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हमें बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह ही करना है, इसमें उत्तल अवतल दर्पण से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक, यहाँ तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं जी, हम ये जानते हैं कि जो f होता है वो क्या होता है, R/2 होता है। ठीक, हमें f यानी फोकस दूरी निकालना है। R जो है हमारा 32 है, यहाँ 2 लिखिए, 2 को 16 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 कट जाएगा, यानी f जो आ गया वो 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो अब हम जो है प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। इस वीडियो का क्या कह रहा है। जो देखिए आज की क्लास का कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल याद करिए। ठीक, यानी यहाँ में क्या दिया हुआ, एक तो दिया हुआ c, यानी वायु में प्रकाश का वेग। वायु में प्रकाश का वेग कितना दिया हुआ जी, 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और दूसरा दिया हुआ है कांच में प्रकाश का वेग। कांच में प्रकाश का वेग वो कितना दिया हुआ है जी, तो वो हमारा जो है क्वेश्चन मार्क है। ठीक, कांच में प्रकाश का वेग जो है हमें पता नहीं है। ठीक, हम जानते हैं कांच का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि हम कांच का अपवर्तनांक जिसे हम Ng से डिनोट करते हैं। ठीक, ये निकलता है C/Vg से निकलेगा। ठीक, अगर हम बात करें तो कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 1.5। ठीक, आगे चलिए। अब उसके बाद जो प्रकाश है वो 3 गुने 10 की पावर 8। ठीक, प्रकाश की चाल, और हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल, यानी कि हमें Vg ज्ञात करना है। ठीक,
तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से देखिए हमें वी जी निकालना है, तो वी क्लास का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं 8, तो इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना जी, इसका इससे, यानी जो 3×10⁸ है ये इसके नीचे आ जाएगा 1.5। ठीक, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, ठीक, और तो 1 0 ऊपर आ जाएगा, है नहीं, तो 3 में 10 से गुना करिए, कितना हो गया 30 × 10⁻⁸ ठीक। अब क्या करेंगे, 15 दूनी 30, यानी क्या हो गया 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश का वेग, यानी जो कांच में प्रकाश का वेग है वो क्या है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। जब तक के लिए आप बोर्ड की तैयारी करते रहिए और खुश रहिए।